जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग परसेंटेज से कुछ इंपॉर्टेंट रूल और उससे संबंधित कुछ प्रश्न को किए थे। आइए सबसे पहले उसको रिकॉल करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अगर ए की आय बी की आय से x% अधिक हो जाता है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका बताया गया था, जैसे कि x मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 माइनस x। इसमें x का मतलब यह होता है कि परसेंटेज में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है। इसके नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी वस्तु को पहले x% बढ़ाया जाए फिर y% बढ़ाया जाए तो उसका वास्तविक वृद्धि जो होता है x प्लस y प्लस xy अपॉन 100% हो जाता है। इसके नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी वस्तु को पहले x% बढ़ाया जाता है इसके बाद y% घटाया जाता है तो उसका वास्तविक कमी या वृद्धि जो होता है वो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाता है। इतना चीज हम लोग कल कर लिए थे। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कल का वीडियो पहले देखें, इसके बाद आज का वीडियो कंटिन्यू करें। चलिए देखते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट रूल और उससे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आज का मेरा फर्स्ट रूल है, जब किसी राशि को पहले x% बढ़ाया जाए फिर x% घटा दिया जाए तो प्राप्त राशि आरंभिक राशि से x² अपॉन 100% कम होगा। इस फॉर्मूला में ये चीज ध्यान रखना होता है कि जैसे अगर हम किसी वस्तु को x% बढ़ा दें फिर x% घटा दें तो वो हमेशा कमी होता है और वो कमी जो होता है x² अपॉन 100 के इक्वल होता है। आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न को। इससे संबंधित एक प्रश्न है, जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत को 30% घटाती है तो स्कूटर की बिक्री 30% बढ़ जाती है। पूछ रहा है कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक कंपनी जो है स्कूटर की कीमत को 30% घटाता है तो उसका बिक्री जो है 30% बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा होने से उसका वास्तविक प्रभाव क्या पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, जहाँ पे देखिएगा 30% का पहले कमी हो रहा है, इसके बाद 30% का वृद्धि हो रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे x² अपॉन 100 का फॉर्मूला यूज करके। तो x के जगह पे 30 है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 3 जा 9। तो देखिए 9% यहाँ पे दिया हुआ है, एक लाभ दिया हुआ है और कमी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे कंडीशन में सिर्फ हानि होता है अर्थात कमी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल है, अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो तो खर्च में वांछित % की कमी ताकि खर्च का व्यय अपरिवर्तित रहे। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसको सॉल्व करने का एक आसान मेथड है x अपॉन 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खर्च में कितना % की कटौती की जाए ताकि पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। ये इसी से संबंधित प्रश्न है। इसमें x% की वृद्धि हो रहा है और इसमें 20% की वृद्धि हो रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे x के जगह पे 20% है तो यहाँ पे 20 अपॉन 100 प्लस 20 कर लेंगे। x के जगह पे 20 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाई 100। ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में और ये 3 और ये 50। तो फाइनली आंसर जो आ जाएगा इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे
तो 16:2/3%। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। एक क्वेश्चन इसी से अपोजिट पूछा जाता है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की पहले वृद्धि हो रहा था, अगर हम इस वृद्धि की जगह पे कमी कर दें, कमी हो तो खर्च में वांछित % की कमी की जगह पे यहाँ पे हम अधिक कर देते हैं, अधिक, ताकि खर्च का व्यय अपरिवर्तित रहे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पे 100 प्लस की जगह से माइनस कर लेना होता है, -x। देखिएगा रूल क्या बनता है, अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो तो खर्च 80% अधिक की जाए, ताकि खर्च का व्यय अपरिवर्तित रहे। जैसे अगर ये बोला जाए कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो खर्च को कितना % बढ़ाया जाए ताकि खर्च का व्यय अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पे 20% की कमी हो रहा है, तो हम लिख लेंगे 20/100 माइनस x, 20/100 माइनस x की जगह पे 20 × 100, तो ये हो जाएगा 20/80 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 25%। अर्थात 25% को हम बढ़ाएंगे ताकि अब उसका जो व्यय है वो अपरिवर्तित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल को। नेक्स्ट रूल है, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने से कोई आदमी y रुपए में z kg अधिक वस्तु खरीदता है, तो वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व करने का जो रूल है, x/100 मल्टीप्लाई बाई y/z, जहाँ पे x जो है वो परसेंट को डिनोट करता है कि कितना % की कमी या कितना % का वृद्धि हो रहा है, और y रुपए जो है जितना का वस्तु कोई खरीदता है उसको y से डिनोट करते हैं, और z का मतलब ये है कि कितना kg वस्तु अधिक खरीदा जा रहा है या कम खरीदा जा रहा है। तो वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य जो होगा x/100 मल्टीप्लाई बाई y/z। आइए देखते हैं इस रूल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपए में 3.5 kg अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। देखिए 20% x जो है अपॉन 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई y मतलब कितना रुपए में, तो 77 रुपए में, और कितना केजी अधिक खरीदता है तो 3.5 kg। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.40 रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। अगर इसी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी की जगह अगर हम बोलते हैं कि x% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होने से कोई आदमी y रुपए में z kg कम वस्तु खरीदता है, यहाँ पे कम वस्तु खरीदता है, तो वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य, इस चीज को ध्यान रखना होगा कि उसका घटा हुआ मूल्य भी इतना ही होगा, मतलब x/100 मल्टीप्लाई बाई y/z। अगर ये बोला जाए कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई आदमी 50 रुपए में, यहाँ पे हम y की जगह 50 रुपए लिख लेते हैं, 50 रुपए में z, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 kg कम वस्तु खरीदता है, तो वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे 20 हो जाएगा, 20/100 मल्टीप्लाई बाई y जो है 50, और z कितना kg 5 kg, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, और 25 और 2, तो इसका 2 रुपीज जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा।